पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं। टोक्यो में जापानी उद्योगपति और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। 25-26 अगस्त को ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में होंगे शामिल। 27 और 29 अगस्त तक सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में शामिल होंगे। कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर हैं। सीएम विष्णुदेव साय का विदेश दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं। टोक्यो में जापानी उद्योगपति और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। सत्ताईस 29 अगस्त तक सियोल में निवेशक गोलमेज की बैठक में शामिल होंगे। कोरिया के शीर्ष कंपनी और व्यापार संघों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं। टोक्यो में जापानी उद्योगपति और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। 25 और 26 अगस्त को ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे। 27 से 29 अगस्त तक सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में शामिल होंगे। कोरिया के शीर्ष कंपनी और व्यापार संघों से मुलाकात करेंगे। तो विदेश दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। टोक्यो में जापानी उद्योगपति और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। 25-26 अगस्त को ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे। 27 से 29 अगस्त तक सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में शामिल होंगे। तो अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। पहला दौरा है सीएम साय का। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो 25 और 29 अगस्त तक सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। तो मुख्यमंत्री साय विदेश दौरे पर हैं। निवेश और सहयोग बढ़ाने पर उनका फोकस है। पहला विदेश दौरा है सीएम साय का। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। टोक्यो में जापानी उद्योगपति और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। 25-26 अगस्त को ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, 10 दिवसीय विदेश दौरे पर सीएम साय पहुंचे हुए हैं। क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य के साथ सीएम जो है विदेश दौरे पर पहुंचे और आज उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय विदेश दौरे पर गए हैं। जापान और जो है दक्षिण कोरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए हैं। और मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार उद्योग को लेकर प्रदेश में किस तरह से उद्योग आए, कैसे निवेश आए, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार जो है मीट भी करते रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इन्वेस्टर मीट भी दिल्ली में हुआ, इसके अलावा मुंबई में हुआ और अन्य जगहों पर भी इस तरह के लगातार हुए। छत्तीसगढ़ में भी जो निवेशक हैं उनको बुलाए गए थे, लगातार चर्चा की गई। उसके बाद कई निवेशक छत्तीसगढ़ में आए भी। एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है विदेश दौरे पर गए हैं, निश्चित तौर से इस बार भी जो है निवेश छत्तीसगढ़ में लाने की बात कही जा रही है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली गए, उन्होंने बताया कि कल जो है विदेश में अलग अलग बैठक होंगे जिसमें भी शामिल होंगे और उनका साफ कहना था कि जो निवेशक है उनको भी आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव जापान और दक्षिण कोरिया में अधिकारियों के साथ दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें टोक्यो में जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा 2 दिनों तक टोक्यो में जापानी में उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद भी 25-26 अगस्त को ओसाका में मुख्यमंत्री वर्ल्ड एक्सपो में भी शामिल होंगे। साथ ही जो है 27 और 29 अगस्त तक सियोल में निवेशक गोलमेज बैठकों और कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों के साथ मुलाकात करेंगे। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से निवेशक जो है छत्तीसगढ़ में अब रुचि दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसी जो जगह है जैसे बस्तर है, सरगुजा है, इसके अलावा नया रायपुर है, इन तमाम जगहों पर जो निवेशक है वो अपनी रुचि दिखा रहे हैं और यहाँ
जो है निवेश कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर निवेशक छत्तीसगढ़ में आते हैं तो फिर यहाँ जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगा और जो विकास की गति है उनको काफ़ी तेज़ी उसमें आएगी। तो बिल्कुल जो इसको लेकर हालांकि जो कांग्रेस है वो तंज कस रही है, जब जो छत्तीसगढ़ के जो आम जनता है उनकी गाढ़ी कमाई है उनको लेकर जो है विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री गए हैं और मुख्यमंत्री को वहाँ गए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ से जो वहाँ के जो जापान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो विकास है उनको देखना चाहिए और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी विकास करना चाहिए। फिलहाल यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला विदेश दौरा है। अब देखना होगा विदेश दौरे के बाद वहाँ से लौटते हैं तो क्या कुछ निवेश भी लेकर आते हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, तो प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस मकसद से विदेश दौरे पर सीएम साहब पहुंचे हैं और इन 10 दिनों में अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ आने का उद्योगपतियों को न्योता देंगे। शशिकांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। आयुष्मान योजना की बकाया भुगतान को लेकर विवाद शुरू हो गया। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आईएमए ने 1 सितंबर से आयुष्मान से इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार का दावा 2025 तक का पूरा भुगतान कर दिया गया। निजी अस्पतालों का दावा 350 करोड़ का भुगतान बकाया है। 6 माह से भुगतान बंद है, बंद नहीं बन पाया नियमित भुगतान का अभी तक कोई सिस्टम। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आयुष्मान योजना की बकाया भुगतान को लेकर विवाद छिड़ गया है। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो वहीं आईएमए ने 1 सितंबर से आयुष्मान इलाज बंद करने की भी चेतावनी दी है। राज्य सरकार का दावा है कि 2025 तक का पूरा भुगतान कर दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया का डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य सचिव से मंत्रालय में मिलने गया था। बहुत लंबे समय से आयुष्मान योजना के लंबित भुगतान और पैकेज रिवीजन न होने की जानकारी स्वास्थ्य सचिव महोदय को दी गई। प्रत्युत्तर में स्वास्थ्य सचिव महोदय ने बताया कि मार्च 2025 के आयुष्मान के पूरे भुगतान हो गए हैं और उसकी ऑडिट की अंतिम रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल अस्पताल संचालकों में से किसी को भी जनवरी 2025 के बाद का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा अंतिम भुगतान रिपोर्ट एक तरफा रूप से भेज देना वास्तव में निराशा और रोष का विषय है। तो निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वहीं आईएमए ने 1 सितंबर से आयुष्मान इलाज बंद करने की भी चेतावनी दी है। तो जो इलाज है बंद करने की चेतावनी दी गई है, कहीं ना कहीं आम जनता प्रभावित होंगे इस दौरान। सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, आयुष्मान योजना के इलाज को लेकर विवाद शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं आम जनता इस दौरान जो है प्रभावित होंगे। कितना भुगतान अटका हुआ है, इसको लेकर सरकार क्या समाधान दे रही है? बिल्कुल, देखिए आयुष्मान योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत जो है मरीजों को निःशुल्क इलाज निजी अस्पतालों में मिलता है। लेकिन अब जो है निजी अस्पतालों का कहना है कि वे 1 सितंबर से आयुष्मान की जो इलाज है वो बंद कर देंगे, चूँकि उनका कहना है कि लगभग 350 करोड़ का जो भुगतान है वो बाकी है। अब तक राज्य सरकार ने इनका भुगतान नहीं किया है, तो भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक जो है जो आयुष्मान से इलाज होता है वो इलाज उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जबकि सरकार का कहना है कि 2025 के जो अब तक जो है पूरा भुगतान कर दिया गया है। फिलहाल क्योंकि अगर इलाज आयुष्मान से बंद होता है तो इनका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना होगा, आम लोग परेशान होंगे। चूँकि निजी अस्पतालों में अगर आम जनता जाते हैं तो वहाँ जो खर्च है वो अधिक होता है, तो ऐसे में आयुष्मान से जब इलाज होता है तो उनका जो खर्च है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। चूँकि इलाज आयुष्मान कार्ड से होता है, लेकिन इसको लेकर अब जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, जो आईएमए है उनका कहना है, जो निजी अस्पताल है उनका कहना है कि राज्य सरकार से 6 माह तक जो है अब तक 350 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो नहीं दिया गया है, तो भुगतान नहीं किया गया है। इनका भुगतान जब होगा तब उनसे इलाज शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो है मुख्य सचिव, माफ़ी चाहूँगा, जो स्वास्थ्य विभाग के
सचिव है उनसे मुलाकात जो है जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने किया है। अब देखना होगा कब तक जो है इसका सॉल्यूशन जो है निकल पाता है। जी बिल्कुल शशिकांत, कब तक है जो इसका समाधान निकलेगा ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे आईएमए ने एक टाइमलाइन दिया है 1 सितंबर तक जो है इसे बंद करने की बात करें, तो क्या इस दौरान सरकार से चर्चा हुई है, राज्य सरकार से क्या आईएमए ने चर्चा की है? देखिए, मैंने बताया कि जो प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से मुलाकात किया है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि अगर हालांकि जो स्वास्थ्य सचिव उन्होंने कहा कि 2025 तक के भुगतान कर दी गई है। अब देखना होगा जिस तरह से जो निजी अस्पताल है या जो आईएमए है उनका कहना है कि 350 करोड़ की जो राशि है उनका भुगतान बकाया है। फिलहाल मुलाकात तो हुई है, मुलाकात के बाद अब देखना होगा आगे किस तरह के निर्णय जो है जो आईएमए है वो लेते हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, आगे देखने वाली बात होगी कि इसका समाधान कैसे निकलेगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में आम जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। शशिकांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।